हालेलुया। खुदावर यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं पास्टर राजू ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को शालोम कहता हूँ। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ कि फिर से यीशु अवसर उसने मुझे दिया ताकि मैं उसकी सेवकाई कर सकूं। उसी के साथ साथ एडिक्टेड टू जीसस इस पेज के एडमिन पास्टर प्लीज आपका भी हम धन्यवाद करते हैं जो अवसर आपने हमें दिया। इसलिए खुदावन आपको आशीषित करे। इस पेज को उसकी महिमा के लिए और बहुतायत से इस्तेमाल करें। उसी के साथ साथ जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं या जो देखेंगे उन्हें भी खुदावन आशीषित करे। आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आप सभी को हम धन्यवाद कहते हैं। तो आज चलेंगे हम उसी खुदावन की हुजूरी में। वचन में चलने से पहले आइए हम उस समय आराधना में बिताएंगे। अब फिर से एक बार इस हालात में भले आज हमारा महाराष्ट्र जो है, आज महाराष्ट्र ने कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या है वो 1 लाख को क्रॉस कर दिया है। भारत 2.5 लाख की ओर आ रहा है। हालात बिगड़े हुए, माहौल बिगड़ा हुआ है, कुछ भी आसपास ठीक ठाक नहीं है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस हालात में परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है? कभी भी नहीं। वो आपने चुने हुए अपनी औलाद को, अपने बच्चों को कभी छोड़ता नहीं, हर हालात में संभालता है। इसलिए आज तुम्हें और मुझे ये गवाही देनी होगी। भले बड़ा तूफान आए, आंधी आए, महामारी आए, भले ही बड़ी बड़ी वो लहरें आए, हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हमारा खुदावन जिंदा है। इस्राएल के खुदा को ना तो नींद आती है ना तो वो ऊँगता है। वो हमारे लिए जागने वाला परमेश्वर है। तो क्यों ना आज हम उस खुदावन का जय जयकार बड़े जोश के साथ बड़े बुलंद आवाज में हम उसकी महिमा करें। थैंक यू जीसस। क्योंकि दाऊद कहता है ना तो वो कभी छोड़ता है ना कभी त्यागता है। दाऊद ये भी कहता है कि भले मेरे माँ बाप मुझे छोड़ देंगे लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ता। अब वही यीशु मसीह ने वायदा किया है कि मैं अंत के समय तक तेरे साथ रहूंगा, तुझे मैं कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तो हमारे साथ है। और आज ये समय है, इन हालातों में हमने भी ये कहना चाहिए, हम भी ये कह सके कि प्रभु तू कभी हमें नहीं छोड़ता। वो तूफानों में भी साथ है, मैदानों में साथ है, निशानों में भी वो साथ है। वो जो जंग है वो जंग खुद लड़ता है। जंग उसकी है, अब फतेह हमारी है। इसलिए मायूस मत होना, विश्वास के साथ कहो तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। छोड़ेगा
थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। जो वायदा आपने हमसे किया है वो वायदे के अनुसार आप हमें कभी नहीं छोड़ते। अपने छोड़ जाते हैं लेकिन तू कभी नहीं छोड़ता, इसलिए धन्यवाद राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। वो वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है। वो वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है। वो इम्तिदार इंतहा अल्फा ओमेगा है। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं यीशु कभी नहीं छोड़ेगा। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है। जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। He never forsakes us. He always with us. He is our Almighty God. He is our best friend. He is our good shepherd. He is our Savior. Thank you Jesus Lord. धन्यवाद देते प्रभु। सच में तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु। तू कितना भला है प्रभु, तेरी भलाई सदा की है। कठिन समय में तू हमारे साथ रहता है, अंधकार में हमारा उजियारा बनता है राजा। इसलिए प्रभु आज हम हमारी जीव शरीर आत्मा हमारे प्राण से आज तुझे धन्यवाद और स्तुति का बलिदान चढ़ाते हैं राजा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है। आओ लोगों, उस भले परमेश्वर की आज स्तुति प्रशंसा करो। वो सच में अच्छा है, उसके जैसा कोई था न कोई होगा, केवल वही है। तेरी भलाई सदा की है, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है। तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता है, मेरा प्राण तेरी स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता है,
मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। आज आपके जीवन में ऐसे कुछ समय रहेंगे, शायद कुछ ऐसे हालात होंगे, लेकिन डरो मत। कठिन समय में यहोवा मेरा ऊंचा गढ़ है, यह विश्वास कहकर आज कदम बढ़ाओ, वो आपको उसके गढ़ में संभालेगा। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू उजियाला है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी रात में तू उजियाला है। मेरी दुहाई तू मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। आइए सब कहेंगे, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता। तेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तेरी भलाई, तेरी भलाई, तेरी भलाई, तेरी भलाई, तेरी भलाई
सदा की है, तेरी भलाई सदा की है, सदा की है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी रात में तू जियाला है। तू सुनता मेरा प्रभु कभी नहीं सोता, मैं तुझे स्तुति देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता है, मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता है, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है, भलाई सदा की है। हम पर सदा भलाई करने वाले, अगम में ज्योति में निवास करने वाले यहोवा पिता इस दुनिया के पापों को अपने कंधों पर उठाकर सूली पे बलिदान होने वाले परमेश्वर के प्रिय मेमने खुदावंद यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद रहने वाले पवित्र आत्मा जी, इतने कि परमेश्वर हम आपके सामने झुकते हैं। इस शाम के समय में खुदावंद ने आपने स्व अवसर दिया कि प्रभु हम आपकी इबादत कर सके और आपकी हुजूरी का वो बहुतायत का आनंद पा सके। इसलिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। हमारी क्या औकात है कि प्रभु हम आपकी आराधना करें, लेकिन आपके इकलौते पुत्र के उस कीमती लहू के द्वारा, उस अनमोल लहू के द्वारा आपने हमें खरीद लिया और लायक बनाया, ताकि हम आपके उपासक, तेरे आराधक और इबादत करने वाले बने। धन्यवाद प्रभु, यह अधिकार आपने आपके पुत्र के बलिदान के द्वारा हमें दिया। अब अब्बा अब पापा कहने वाले उस पवित्र आत्मा को भेजा, ताकि परमेश्वर वो ले पालक की आत्मा के द्वारा आपने हमें चुन लिया। इसलिए हम तहे दिल से, दिल की गहराई से आपका धन्यवाद देते हैं राजा। थैंक यू अब्बा फादर, थैंक यू लॉर्ड मास्टर। सारा आदर, सारी महिमा आपके जलाली नाम को देते हुए आने वाले वचन को आपके पवित्र हाथ में देता हूं। शरीर मेरा है, जुबान मेरी है, लेकिन प्रभु ये शरीर तेरी आत्मा का मंदिर है। तो पवित्र आत्मा सारे विचार, सारा प्रचार, सारे निर्णय, सारे मार्गदर्शन आपकी ओर से आने दो। जो भी आएगा वो केवल आपकी ओर से आने दो।
और आज का वचन प्रचार करना और सुनना, ये दोनों बातें आपकी महिमा का कारण बने। जो भाई जो बहन आज इस फेसबुक लाइव के द्वारा जुड़े हुए हैं, जो बाद में देखेंगे, उन्हें सभी को आप आशीषित कीजिए और आज का वचन ग्रहण करने के लिए उनके जीवन में काम कीजिए। आज का वचन उनके आत्मिक, भौतिक, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक इन पांचों क्षेत्रों में आशीष का और बहुतायत के आनंद का कारण बने। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए खुदावन यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगता हूं, इतने सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, हालेलुया। सभी का खुदावन यीशु मसीह के नाम में मैं पास्टर राजू ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं और वो विषय है वेदी का महत्व। अब मैं फिर से एक बार आपको ये बातें फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि जैसे पुराने नियम से लेके नए नियम में जब देखते हैं तो खुदा की हुजूरी ऐसी एक जगह पर हमें दिखती है, खुदा की इबादत ऐसी एक जगह पे की जाती है, खुदा को बलिदान ऐसी एक जगह पे किया जाता था, वो थी वेदी। अब लिखित स्वरूप में वेदी का पहली बार वर्णन आता है वो नूह के जमाने में, नोहा के टाइम पर, जब 1 साल 10 दिन के वो बड़े लॉकडाउन के बाद, वो वाटर लॉकडाउन के बाद, जब नूह अरारत नाम के पर्वत के ऊपर जब उसका जहाज रुक गया, तब उस पर्वत पे परमेश्वर ने उसको कहा, नूह तू अपने परिवार समेत बाहर निकल आ जा। 1 साल 10 दिन के बाद नूह उस जहाज से बाहर आया और बाइबल कहती है जैसे नूह बाहर आया वो नाचना कुचलना चालू नहीं किया, उसने वहां पर सारी कायनात को देखना शुरू नहीं किया। वो जैसे वो जहाज के बाहर आया उसने एक काम किया, उसने वेदी को बनाया। अब उस वेदी के ऊपर बाइबल कहती है उसने शुद्ध और प्राणियों का और शुद्ध पक्षियों का बलिदान चढ़ाया और वो बलिदान यहोवा को भावना बलिदान हो गया, वो सुखदायक बलिदान हो गया, जिसका सुगंध पाकर यहोवा ने नूह के परिवार के साथ वाचा बांधी और वो वाचा का चिन्ह दिया। जब जब आकाश में आप उस मेघ धनुष्य को, रेनबो को या उस धनुष्य को, सतरंगी धनुष्य को देखोगे, तब तक हमें नूह की याद आएगी जब परमेश्वर को उस वेदी के ऊपर नूह ने प्रसन्न किया था। आज हमारा समय है हमारी वेदी पर हमारा परमेश्वर यीशु प्रसन्न हो जाए, ऐसा जीवन हमारा बने। हाबिल के जमाने से वेदी है लेकिन वो लिखित स्वरूप में नहीं है, जो हमें लूका की किताब में, मरकुस की किताब में दिखती है। हम वचन पे नहीं जाएंगे क्योंकि मेरा जो मूल टॉपिक है उसके ऊपर मुझे आना है, इसलिए उस टॉपिक पे आने से पहले मैं ग्राउंड तैयार कर रहा हूं। ये ग्राउंड पहले समझ लो। वहां पे जब हाबिल के बारे में कहा जाता है कि हाबिल ने अपने जो भी भेड़ बकरियां था उसमें से उत्तम ऐसा बलिदान चढ़ाया। बलिदान चढ़ाने के लिए वेदी की जरूरत है। और लूका जिस समाचार में कहा गया है हाबिल से लेकर जकरिया नबी तक सब वेदी और आंगन के बीच में बलिदान किए गए, या उनको मारा गया या उनको सताव लाया गया। हाबिल की वेदी थी और उस वेदी के ऊपर बाइबल कहती है इब्रानी 11:4 में उसने अपने उस उत्तम बलिदान के द्वारा ऐसी गवाही उसके बारे में दी जाती है कि उसके दानों के वजह से वो धर्मी ठहराया गया। क्योंकि बाइबल कहती है उत्पत्ति 4:4 में परमेश्वर ने हाबिल और उसके बलिदान को ग्रहण किया। केवल बलिदान नहीं तो पहले हाबिल को ग्रहण किया फिर बलिदान को। आज तुम्हारा और मेरा जीवन, परमेश्वर को आप कितना पैसा देते हैं, कितनी बड़ी सेवकाई करते हैं, कितने गीत गाते हैं, कितने प्रचार करते हैं, कितने सुसमाचार फैलाते, ये मतलब नहीं है। पहले आज परमेश्वर आपके व्यक्तिगत जीवन को चाहता है। क्या मेरा व्यक्तिगत जीवन मेरे परमेश्वर को सुखदायक है? क्या मेरा व्यक्तिगत जीवन मेरे परमेश्वर को आनंदित करने वाला है? क्या मेरा व्यक्तिगत जीवन से मेरा परमेश्वर फख्र महसूस करता है? आज ये बात हमें सोचनी है। हाबिल का पहले हाबिल और उसके बलिदान का परमेश्वर ने सम्मान किया। अब बाइबल कहती है वेदी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब वेदी के बारे में इतना बड़ा टॉपिक है, ये इतना गहन विषय है, ये और इतना फैला हुआ विषय है। आप अगर प्रारंभ की किताब से, उत्पत्ति की किताब से अगर शुरू करोगे, जेनेसिस से रेवलेशन तक, आपको वेदी का वर्णन आपको हर किताब में मिलेगा। हर किताब में वेदी के बारे में। और सबसे ज्यादा लेविटिकस जो किताब है उसके अंदर सबसे ज्यादा लिखा गया है। अलग अलग प्रकार की वेदी, पीतल की वेदी, सोने की वेदी,
मिट्टी की वेदी, पत्थर की वेदी, लकड़ी की वेदी, हर एक वेदी के प्रकार दिखते हैं। आप उसके साथ साथ उन वेदियों को बनाने वाले लोग दिखते हैं, जैसे लिखित स्वरूप में नहीं है, लेकिन हाबिल की वेदी है, नूह की वेदी है, अब्राम की वेदी है, इसहाक की वेदी है, याकूब की वेदी है, मूसा की वेदी है, यहोशुआ की वेदी है, शाऊल की वेदी है, शामुएल की वेदी है, दाऊद की वेदी है, परमेश्वर के बड़े बड़े दास दासियों की वेदी है। उन वेदियों में हमें दिखता है गलत वेदियां भी है। हारून ने बनाई हुई सिनाई पर्वत के जब निचले स्तर में, जब सिनाई पर्वत पे हारून और सारा इस्राएल था और मूसा सिनाई पर्वत पे परमेश्वर की हुजूरी में 40 दिन 40 रात तक था, लेकिन नीचे गलत वेदी बनाई गई। जब इस्राएल का अलग राजा होगा, यहूदा का अलग राजा होगा, तो बाइबल कहती है नाबाट का पुत्र यरोबाम उसने बेथेल और दान में अलग बछड़ों के सामने बलिदान देने वाली वो वेदी को बनाया, अपने अपने तरीके से बनाई हुई वेदी। लेकिन इन सब विषय को लेकर हम धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले हैं और परमेश्वर बहुतायत से आपको इसको आशीषित करेगा। और हमने इस विषय को लेने से पहले नीति वचन 4:23 को लिया था। और वो 4:23 क्या कहता है? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना, क्योंकि उसी के भीतर जीवन का मूल स्रोत है। अब आप कहेंगे कि राजवेदी कहाँ है? पुराने नियम में मंदिर का एक कंसेप्ट था। पहले तो वेदियां दिखती है, फिर उसके बाद वेदियां हमें दर्शन मंडप में दिखती है, वेदियां हमें मेल मिलाप वाले मंडपों में दिखती है, फिर उसके बाद सुलेमान के मंदिर में वेदियां आई। अब ऐसा करते करते हमें सब कुछ पता है कि आगे जाकर थोड़ी लाइट चली गई है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको मेरा चेहरा देखना नहीं है, आपको मेरा आवाज सुनना है, क्योंकि ये प्रचार ऐसा प्रचार है, ये प्रचार के द्वारा आपका जीवन निश्चित खुदावन यीशु मसीह के नाम में आत्मिक रीति से तगड़ा बन जाएगा। ये प्रचार नहीं तो मैं कहना चाहता हूँ कि रेवलेशन है, ये अलग अलग प्रकाशन है, जो प्रकाशन मैं आज आपके साथ बांटने जा रहा हूँ। अब आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुराने नियम में जो वेदियां दिखती है, जो आंगन में एक वेदी है, उस वेदी को कहा जाता था होम वेदी। पवित्र स्थान में एक वेदी रखी गई थी जिसको कहा गया था धूप वेदी, जिस पर धूप जलाया जाता था। अब ये दो वेदियां आज एक वेदी बन गई है, क्योंकि मंदिर के जो 3 प्रकार थे, आंगन, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान, परमेश्वर ने अब वो कहता है मैं हाथों से बनाए हुए ईंट और सीमेंट और पत्थर के मंदिरों में मैं निवास नहीं करता हूँ। तो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा। उस पुत्र ने क्या किया? उस सूली के ऊपर आज जितने भी पापी मंदिर थे, जो पापी लोग थे, उनका जीवन उसने मंदिर बनने का लायक बना। यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है और उसके बाद पवित्र आत्मा का वास हमारे मंदिर में होता है। अब वो किधर होता है? जैसे मंदिर का आंगन वो हमारा शरीर है, जैसे मंदिर का पवित्र स्थान वो हमारी जान है, जैसे मंदिर का परम पवित्र स्थान वो हमारी रूह है और वो हमारी रूह में रहता है। वो अदृश्य है लेकिन काम करने में सामर्थ्यशाली है। आज ये मंदिर, कुरिन्थियों का पहला किताब 3:16 में बाइबल कहती है तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। क्या आपको पता नहीं है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाँ ये परमेश्वर का मंदिर है, लेकिन आज मुझे आपको इसमें और एक बात ऐड करनी है। मैं उसका लायक नहीं ऐड करने के लिए। उस मंदिर में खुदावन ने एक वेदी को रखा है, उस मंदिर में एक वेदी को रखा है। आप उस वेदी को माइंड कह सकते हो, मन कह सकते हो, दिल कह सकते हो। अब जो गीत हमने वर्शिप में गाया था, मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता है, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता है। आज ये बातें हमें क्यों बताई गई है गानों में? आज आपके जीवन में और मेरे जीवन में वो मन नाम की वेदी है। आज उस वेदी के ऊपर अगर हम पुराने नियम के कुछ बातों के ऊपर अध्ययन करेंगे तो लेविटिकस में, लेवियों की किताब में कितने बार तुम्हें जिक्र किया गया है वेदी के ऊपर आग जलती रहनी चाहिए, कंटिन्यूसली वो फायर जलते रहना चाहिए। अब वहां पर उस आग को महत्व दिया गया है। आज हमारे मन में वो वेदी रखी गई है, वो मन परमेश्वर की वेदी है जिसकी हमें सबसे अधिक रक्षा करनी है। और क्यों रक्षा करनी है? क्योंकि उसके भीतर जीवन का मूल स्रोत है। अब आज वेदी तो है, नया जन्म पाए हुए लोग कहते हैं खुद को, उद्धार पाए हुए लोग खुद को कहते हैं
जो कहते हैं कि हाँ मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, लेकिन सवाल आज है तेरे अंदर परमेश्वर ने रखा हुआ मन वो उसकी वेदी है, उस वेदी के ऊपर कौन सी आग जल रही है? आग के भी अलग अलग प्रकार पवित्र शास्त्र बाइबल में पुराने नियम में दिखते हैं। जैसे नादाब और अबीहू जो हारून के पुत्र थे, बाइबल कहते हैं कि उन्होंने गलत अग्नि को उधर इस्तेमाल किया, इसलिए वो दर्शन मंडप मेल मिलाप वाले मंडप में जल के भस्म हो गए। आज बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में हम वेदी को तो देखते हैं, लेकिन उस वेदी के ऊपर उनके अंदर अहंकार की आग जल रही है, उनके अंदर घमंड की आग जल रही है, उनके अंदर ईर्ष्या की आग जल रही है, उनकी वेदी के ऊपर क्रोध की अग्नि जल रही है, उनके भीतर वासना की अग्नि जल रही है। आज वेदी तो है, लेकिन वेदी पे आग भी सही होनी चाहिए। वो आग कौन सी होनी चाहिए पता है? वो आग पहले प्यार की, यीशु वो पहला प्यार, वो प्रेम अग्नि चाहिए, पवित्र प्रेम अग्नि चाहिए इस मन के भीतर। इसीलिए पौलुस रोमियो 12:2 में कहता है, इस संसार के सदृश मत बनो, तो अपनी मन के नवीनीकरण से खुद का रूपांतर होने दो। आज विश्वासी तो है, आज बिलीवर तो है, खुद को नया जन्म पाया हुआ भी कहता है, लेकिन दिल में किसके लिए कड़वाहट की आग रखी हुई है? दिल में किसी के मन की वेदी के अंदर आज कहीं पर ईर्ष्या की आग चल रही है, जलन की आग चल रही है। आज ये कौन सी आग है आपकी वेदी पर? आपको जानना होगा, मुझे आपको बताना है कि अगर ये गलत आग है ना, तो मुझे आपको बताना है आपका मंदिर गलत दिशा में गलत रीति से बलिदान चढ़ा रहा है, जो बलिदान परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर उस बलिदान को स्वीकारने के लिए आग को ही भेजता है। जब इलिया नबी के जमाने में जब वो बलिदान चढ़ाया गया था, उस वेदी के ऊपर भी वो आग के द्वारा आया और उसने उसको लेकर गया, भस्म करके गया। आज मुझे आपको बताना है, मैं एक्चुअली बहुत सीरियस टॉपिक पे आपके पास आया हूँ। हम अब्राहम की वेदी के बारे में मनन कर रहे हैं। अब्राहम के जीवन में मैं आपको बताना चाहता हूँ 5 प्रकार की वेदियां थी। हालेलुया। अब्राहम के जीवन में 5 टाइप की वेदियां थी, लेकिन वो 5 टाइप की वेदियां हमें संदेश देती है। कौन सा संदेश देती है, हमें किस दिशा में लेके जाती है, यह हमें समझना होगा प्रियो। आज हम कहते हैं आप परमेश्वर के लोग हैं, आज गान गा रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, आज कोई कैसियो बजा रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है, बहुत अच्छे अच्छे माइक्स में बहुत अच्छी अच्छी वर्शिप आज हमारे पेज के ऊपर हो रही है। लेकिन आज ये सब तो दिख रहा है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में तुम्हारा मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और उस मंदिर के अंदर मन नाम की वेदी है। उस वेदी के ऊपर क्या मैं परमेश्वर के लिए एक सही आग जला रहा हूं, और उस आग में क्या उसको अच्छे नहीं लगने वाले उन सब गलत बातों को मैं जला रहा हूं? क्या मैं मेरे जीवन से परमेश्वर को मन भावता सुखदायक जो नूह ने किया हुआ बलिदान था, क्या मैं वैसा यज्ञ चला रहा हूं? आज मेरे जीवन के बारे में, आपके जीवन के बारे में हमें सोचना होगा, आत्मा परीक्षण करना होगा। यू हैव टू एनालाइज योर सेल्फ, विच टाइप ऑफ फायर ऑन योर ऑल्टर, किस प्रकार का अग्नि आपके मन की वेदी के ऊपर जल रहा है। अगर अभी भी किसी को क्षमा नहीं किया होगा, तो मुझे आपको बताना है आपके भीतर जो गलत आग जल रही है, आपके भीतर कड़वाहट की आग जल रही है, आपके भीतर ईर्ष्या की आग जल रही है, ये आग परमेश्वर संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि उसका कंसेप्ट क्लियर कट उसने बता दिया है। क्षमा करो, क्षमा मांगो। अगर क्षमा मांगोगे, आज क्षमा करोगे, तो आपकी भी क्षमा हो जाएगी। ये प्रभु की प्रार्थना का मूल हमके उसका अर्थ बताया गया है। लेकिन क्या हमारे भीतर क्या सही आग जल रही है? आज बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते, बड़े बड़े मीटिंग, बड़े बड़े बातें करते, लेकिन क्या आज व्यक्तिगत जीवन में आज अकेले बैठो, आज रात को आज अकेले परमेश्वर के साथ बैठो, अपने मन की वेदी पर हाथ रखो और देखो क्या आपके मन की वेदी पर आज सही आग जल रही है? क्या परमेश्वर को संतुष्ट करने वाला बलिदान मैं चढ़ा रहा हूं? अब जब इन सब बातों को देखकर आगे हम चले गए, जैसे हमने कल, जैसे पिछले सप्ताह में या दो दिन पहले जहां पर हम रुक गए थे, थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम है, तो वचन पढ़ने के लिए थोड़ी सी दिक्कत है, तो कोई बात नहीं, हम चलेंगे आगे। बाइबल कहती है, उत्पत्ति का किताब 12 अध्याय उसका 6 वचन,
जब अब्राम अपने घर से कसदियों के उर नाम के देश से निकला, तब परमेश्वर ने उसके साथ वहां पर वाचा बांधी, उसको बताया कि मैं क्या करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। वो जगह थी शेखेम। और शेखेम में बाइबल कहती है उत्पत्ति 12:6 में परमेश्वर के लिए उसने एक वेदी बनाई जहां पर यहोवा ने उसे दर्शन दिया था। ये पहली वेदी थी दर्शन की। आगे चलते हम जब इसी अध्याय में 8 वचन में हम देखते, तब उसने बेथेल में परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई और उस पर उसने प्रार्थना की। नंबर 2, यहाँ पे प्रार्थना की, बेथेल में वेदी बनाई। ये बेथेल का मतलब आपको पता है, परमेश्वर का नगर, परमेश्वर का शहर, जहां पर उसकी उपस्थिति, उसकी हुजूरी है। ये दूसरी वेदी अभी दिखती है। उसके बाद अब्राम और लूत के बीच में जो बातें हुई, आप सभी को ये बात पता है। जब लूत चला गया, तब अब्राम, बाइबल कहती है, वो उत्पत्ति का 13 अध्याय और वचन 18 में, इसके पश्चात अब्राम अपना तंबू उखाड़कर, बेथेल में से तंबू उखाड़कर ममरे के बाद उसके बीच में हेब्रोन में थे, वहां जाकर रहने लगा और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। वहां भी बताया गया, भी मतलब जो वेदी उसने शेखेम में बनाई थी जहां पे दर्शन मिला था, जो वेदी उसने बेथेल में बनाई थी जहां पर प्रार्थना की गई थी, लेकिन उसके जैसी एक अच्छी वेदी जिसने अपना तंबू बेथेल से उखाड़कर हेब्रोन में लगाया। जब तक आपके जीवन के लूट आपके जीवन से चले नहीं जाते ना, जब तक ये लूट क्या है पता है, आपके जीवन में आपने बांध के रखे हुए शायद पेट सिन होंगे। आप कहेंगे पेट सिन क्या होता है? ये पेट सिन जो हमारी छोटी मोटी गलतियों को हम बहुत संभालते रहते हैं, नहीं प्रभु मैं ऐसा ही हूं, मैं वैसा ही हूं, मुझे आपको बता नहीं, पेट सिन को लूट कहा जाएगा। लूट को परमेश्वर ने कहा नहीं था कि मेरे साथ तू लेके चल, लेकिन तो भी जिससे वो अधिक प्यार कर रहा था उस लूट को लेके वो चला, लेकिन वो लूट उसको लूट गया। वो लूट ने अब्राम की कदर नहीं की। जब अब्राम ने उसको जब वो प्रपोजल दिया कि लूट अगर तू दाहिनी ओर जाएगा तो मैं बाईं ओर जाऊंगा, तब लूट ने ये नहीं कहा कि डैडी इन चरवाओं के लिए मैं क्यों झगड़ा करूं, इन चरवाओं के लिए हम क्यों अलग हो। लेकिन लूट के अंदर वो कपट का आग जल रहा था, लूट के अंदर वो लालच की आग जल रही थी। इसलिए लूट उसी मौके की फिराक में था कि कब मेरा बाप मुझे कहता है तेरा अलग राज्य तू बना, तब मैं अलग हो जाऊंगा। अब लूट जैसा चला गया, बाइबल कहती है अब्राम हेब्रोन में आया। हेब्रोन का मतलब इंटीमेसी विद गॉड, खुदा के साथ नजदीकियां। अब नजदीकियां उससे की जाती है जिससे दोस्ती की जाती है। हेब्रोन अब्राम का बहुत ही प्यारा जगह था। हेब्रोन में अब्राम को परमेश्वर ने बहुत सारे आशीष दी। मैं आपको बताऊं, हेब्रोन में पढ़ने के लिए इतना टाइम नहीं है, लाइट भी चली गई है यहाँ पर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी हेब्रोन में परमेश्वर के लिए इसने वेदी बनाई। इसी हेब्रोन में परमेश्वर ने अब्राम को एक योद्धा बनाया। परमेश्वर ने अब्राम को एक कुशल योद्धा बनाया। और बाइबल कहती है कि 318 लोगों के जो झगड़ालू लोग थे, जो उसके कुटुंब में पैदा हुए थे, जो लूट के चरवाओं के साथ झगड़ा करने वाले, हेब्रोन में योद्धा बन गए। जब आप अब्राम की कॉलिंग में, अब्राम के आज्ञा पालन से, अब्राम की आशीष अगर गलातियन चैप्टर 3 वर्स 14 के अनुसार अगर चाहिए, तो आपको अब्राम के जैसा आपका निर्णय बदलना होगा, आपकी जगह चेंज करनी होगी, आपकी सोच बदलनी होगी। आपको बेथेल को छोड़कर, लूट को छोड़कर आपको आपके हेब्रोन में आना होगा। जब आप हेब्रोन में आओगे ना, तब आप योद्धा बन जाओगे। हेब्रोन खुदा की दोस्ती। शेखेम में निश्चित दर्शन हुआ, बहुत सारे लोग दर्शन को पकड़ के बैठते, लेकिन अब्राम बताता है दर्शन की वेदी से प्रार्थना की वेदी पर आओ, प्रार्थना की वेदी से दोस्ती की वेदी पर आओ। और वहां पर बाइबल कहती है कि अब्राम एक योद्धा बन गया, 5 राजाओं को उसने हराया। बहुत अद्भुत बातें हेब्रोन की वेदी के ऊपर है। जब हमारे जीवन में जब हमारा जीवन खुदा के लिए हेब्रोन बनाते, खुदा के साथ नजदीकियां बनाते हैं, उसके साथ इंटीमेसी के साथ समय बिताते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा समय देते हैं, ज्यादा से ज्यादा समय उसको देते हैं, उसके वचन में हम समय बिताते हैं, उसके आराधना में, उपवास में, प्रार्थना में, वचन पढ़ने में, प्रचार में, सुनने में, बोलने में जब हम समय बिताते हैं, तब हम हेब्रोन में उसके दोस्त बन जाते हैं। और हेब्रोन में परमेश्वर हमें योद्धा बनाता है। हेब्रोन में परमेश्वर, बाइबल कहती है, लूत ने हरी भरी यरदन की चढ़ाई को देखा था।
यरदन की उस पानी को देखा था। अब वो बाह्य स्वरूप देखकर, कंफर्ट जोन देखकर वो यरदन के पास सदोम और गमोरा में गया। अब उसका कैसे नाश हो गया ये सब आपको पता है, उस हिस्ट्री को मैं रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, अब्राहम जैसे हेब्रोन में गया, उसने वहां पर वेदी बनाई, वहां से वो परमेश्वर का एक जिगरी दोस्त बन गया, क्योंकि हेब्रोन उसको इतना प्यारा लगा कि उसने हेब्रोन में कुछ जगह खरीद ली। और हेब्रोन में आज भी हेब्रोन गवाही देता है। हेब्रोन में अब्राहम दफनाया गया, हेब्रोन में सारा दफनाई गई, हेब्रोन में इसहाक दफनाया गया, हेब्रोन में रबेका दफनाई गई, हेब्रोन में याकूब दफनाया गया, हेब्रोन में लेया दफनाई गई। हेब्रोन में अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर दर्शन दिया करता था। वो हेब्रोन आज तुम्हारे मेरे जीवन में होना चाहिए। प्रभु को धन्यवाद हो, लाइट आ गई है। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। आज तो ये जो संदेश है, ये संदेश आपके जीवन को बदलने जा रहा है, इसलिए बहुत ही गौर से सुनो, बहुत ही गौर से अध्ययन करो, क्या कहना चाहते हैं परमेश्वर मेरे जीवन में। आज आपको दर्शन हुआ होगा, केवल दर्शन की वेदी पर मत बैठो। अब्राहम दर्शन की वेदी से प्रार्थना की वेदी में बेथेल में आया। बेथेल की वेदी से लूट को छोड़कर, लूट जाने के बाद वहां पे रोता नहीं बैठा। शायद एक रात रोया होगा बहुत, हुआ अब्राहम, मेरा लूट जिसको मैं साथ में लेकर आया, उसके भाई का बेटा था, उसको बेटे के जैसा था, क्योंकि अब्राहम को 75 वर्ष की आयु तक उसको बच्चा नहीं था। लेकिन अब्राहम को लूट का त्याग करना पड़ा। आपको भी आपके जीवन में जहां जहां पर कुछ प्राण बंधन है, कुछ लोगों की जो जान दुनिया की बातों में लगी हुई रहती है, उन बातों का त्याग करोगे। आपको अच्छा लगता है लेकिन प्रभु को अच्छा नहीं लगता है, उस बातों का अगर आप त्याग करोगे, आपको वो रिलेशन अच्छा लगता है लेकिन प्रभु को रिलेशन अच्छा लगता नहीं, उस रिलेशन को तोड़ोगे। अगर आपको एक सही रिलेशन में एक सही रिश्ता बनाना है तो आपको हेब्रोन में आना होगा। हेब्रोन में, हेब्रोन का परमेश्वर हमें दर्शन देता है। हेब्रोन, आज मुझे आपको बताना है कि परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे हेब्रोन में आकर मुझसे जिगरी दोस्ती करें, बेस्ट फ्रेंड बन जाए। और हमारा बेस्ट फ्रेंड ये दुनिया का कोई नहीं हो सकता। मैं आपको बताता हूं, दुनिया के जो बेस्ट फ्रेंड है ना, जब तक आपकी चलती है, जब तक आपके जीवन में सब कुछ अच्छा है, तब तक वो दोस्त जैसे उड़ाव पुत्र के दोस्त, जब तक माल पानी था तब तक साथ में थे, लेकिन बाद में चले गए। इस दुनिया का कोई दोस्त आपको साथ नहीं देगा। इस दुनिया में केवल एक ऐसा दोस्त है जिसने तुम्हारे मेरे लिए 2020 साल पहले अपनी जान की कुर्बानी दी है, और वो है हमारा बेस्ट फ्रेंड यीशु मसीह। अगर आप उसके साथ दोस्ती करते हो ना, तो मुझे आपको बताना है, आपका दोस्त उसकी रहस्य को और उसके अच्छे अच्छे आशीष को आपके जीवन में लेकर आएगा। आज बहुत सारे लोग दर्शन में, शकेम में फंसे हुए, आज बहुत सारे लोग बेथेल में केवल प्रार्थना ही कर रहे हैं, लेकिन आज आपको आपके हेब्रोन में आना होगा। हेब्रोन में परमेश्वर उसको योद्धा बनाता है। और आपको और एक बात बताना चाहता हूं, हेब्रोन में क्या हुआ, हेब्रोन में मसीहा अब्राहम को मिलने आए। आपको पता है यूहन्ना के 8 अध्याय वचन 58 में यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारा बाप अब्राहम मेरे दिन देखने के लिए बहुत ही उत्साहित हुआ था, और उसने वो देखे। अब्राहम ने यीशु मसीह के दिन कहां से देखे, यीशु मसीह को कहां देखा, कैसे देखा? उसका पहला जो दर्शन था अब्राहम को, मलकीसदेक का महायाजक, परात्पर परमेश्वर का याजक, जिसे मसीहा कहा गया है, वह मसीहा हेब्रोन में जब अब्राहम उन 5 राजाओं को खत्म करके जब लूत को छुड़ा के लाता है, वो सारी धन दौलत को लेकर आता है। अब वो जो वहां पे जो साथीदार जो उसके थे, ममरे में अनोर, एशकोल और ममरे, जो लोग 3 लोग थे, ये सब लोगों के साथ, और 318 उसके घर के जो जवान थे उनके साथ था। उस वक्त एक साइड से उस राज्य का राजा, सदोम का राजा उसको मिलने आता है, और उसके बाद बाइबल कहती है मलकीसदेक का राजा, शालेम का राजा मलकीसदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक है। पुराने नियम में परम प्रधान ईश्वर का याजक यीशु मसीह दिखता है, लेकिन नए नियम में परम प्रधान ईश्वर का महायाजक बन के वो बना हुआ है। हालेलुया।
और यहाँ पे बाइबल कहती है वो महायाजक उसको दाखरस और रोटी लेकर आया। दाखरस और रोटी के द्वारा उसने अब्राहम को पहले दाखरस और रोटी दी, और बाइबल कहती है अब्राहम ने उसको अपने उस लूट का 10वां अंश दिया। कुछ लोग इस बात के ऊपर वाद विवाद करेंगे, आप तुम 10वां अंश तो कमाई का दिया जाता है। मुझे आपको बताना है अब्राहम ने 10वां अंश दिया, मतलब अब्राहम क्या लुटेरा था? अब्राहम क्या लूट करने वाला था? अब्राहम का पहले से प्लान था कि मैं लूटूंगा जाके? अब्राहम लूटने के लिए नहीं गया था, अब्राहम छुटकारा देने के लिए गया था। और उस छुटकारे के बाद जो उसको वहां पे मिला वो लेकर आए। लेकिन उसके आगे की बात भी मैं आपको बताना चाहता हूं। उसने 10वां अंश तो मलकीसदेक को दिया, लेकिन जो 90% बचा था ना, वो 90% उसने हेब्रोन में जो 3 लोग थे जिन्होंने उसको युद्ध में साथ दिया था उनको दे दिया। कुछ रखा ने उसने। आप अगर उसका कैलकुलेशन करते बैठेंगे, जो सदोम का राजा था उसका उसने कुछ लिया होगा। मेरा विषय वो नहीं है। आप शायद गणित में देखोगे कि 90% इसको उसको मत देखो। अब्राहम ने 10वां अंश का जन्म यहाँ पर हुआ। और मुझे आपको बताना है कि दुनिया का पहला प्रभु भोज यीशु मसीह ने किसको दिया होगा? तो दुनिया का पहला प्रभु भोज यीशु मसीह ने इब्राहिम को हेब्रोन में दिया। हेब्रोन वो जगह है जहां पे हम परमेश्वर के साथ संगति तो करते ही करते हैं, दोस्ती तो करते ही करते हैं। हेब्रोन वहां पे जो नए नियम के अनुसार जो प्रभु भोज हम लेते हैं, स्मरण करने को दर्शाता है। हम उसकी याद में रहते हैं, हम उसके ख्यालों में डूबे रहते हैं, उसके विचारों में डूबे रहते हैं। वो है हेब्रोन। हेब्रोन में अब्राहम योद्धा बन गया। हेब्रोन में अब्राहम को मलकीसदेक यीशु मसीहा मिलने को आया। हेब्रोन में अब्राहम को पहला प्रभु भोज मिला। हेब्रोन में अब्राहम ने पहला 10वां अंश दिया। हालेलुया। और जो लोग कमाने धमाने वाले लोग हैं, पुराना नियम कहता है, तो बोलो नए नियम में 10वां अंश दिया नहीं है। लेकिन मुझे आपको कहना है नहीं दिया है, लेकिन देने के बारे में तो कहा है ना। ये जो न्यूनतम मिनिमम बात की गई है, यहाँ पे आप उसके आगे भी जा सकते हो, लेकिन अगर आपकी नहीं है तो आप उधर तक उतना कम से कम दे सकते हो। अगर अब्राहम की आशीष चाहिए तो मुझे आपको बताना है, नियम शास्त्र या व्यवस्था का निर्माण होने से पहले मूसा के जमाने में व्यवस्था आई, लेकिन अब्राहम ने जो आज्ञा पालन के द्वारा खुदा ने ना बोलते हुए वो दिया, अपने स्वसंतोष से दिया। जो पौलुस कहता है स्वसंतोष से देने वाला परमेश्वर को प्यारा है, तो अब्राहम ने अपने स्वसंतोष से परमेश्वर को 10वां हिस्सा दिया है। और अगर अब्राहम की आशीष चाहिए तो गलातियर 3:14 के अनुसार अगर अब्राहम की ब्लेसिंग चाहिए तो अब्राहम की विश्वास की क्रिया भी करो। अपने अपने चर्च में अपने अपने पासबानों से वफादार रहो। आप खुदा को देना है जो खुदा को दो। अगर आप पासबान को देते हो तो बिल्कुल मत दो, अगर आप खुदा को देते हो तो भी निश्चित दे दो। हालेलुया। और उसके बाद इसी हेब्रोन में एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने वहां पर अब्राहम को फिर से दर्शन दिया। दर्शन देके अब्राहम को कहा कि डर मत, तू मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। और वहां पे अब्राहम मुंह के बल गिर गया। अब्राहम वहां पे खुदा की इबादत करने लग गया। और बाइबल कहती है वहां पे परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी। कौन सी वाचा बांधी? अपने पुत्र के बारे में। उस बीच में थोड़ा इस्माइल की बात हो गई, लेकिन यहाँ पे जो बात है, यहाँ पे जब परमेश्वर ने उसको जो बताया, उन बातों को लेकर जो परमेश्वर ने उसको कहा वो एक वचन हम पढ़ेंगे। उसका धर्म गिना गया। उत्पत्ति 15:6। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म, राइचियसनेस कहा गया, उसको धर्म गिना गया। और यहोवा ने जो कहा था कि नहीं क्या, ये 4 वचन में, तब यहोवा यह वचन उसके पास आया, यह तेरा वारिस न होगा, मतलब इस्माइल तेरा वारिस न होगा, तो तेरा निज पुत्र तुझसे जो पैदा होगा ना, वो था इसहाक के बारे में हेब्रोन में ही भविष्यवाणी आई। अगर हम देखेंगे इसहाक का जन्म और इस्माइल का जन्म भी हेब्रोन में ही हुआ। अब जब 17 अध्याय से आगे जब हम आगे चलते हैं
परमेश्वर ने उसको, आपको पता है कि जब परमेश्वर सदोम और गमोरा का नाश करने के बारे में परमेश्वर ने खुद आकर हेब्रोन में, जहां पे तंबू के द्वार पर अब्राम बैठा था, परमेश्वर सदोम और गमोर का नाश करने से पहले यहां पे बताता है अपने दास को, आप जब हेब्रोन में आते हो, उसके साथ गहरी दोस्ती करते हो ना, तो परमेश्वर उसके दिल के रहस्य, क्योंकि एक बेटा बाप को कुछ नहीं बताएगा, बाप बेटे को कुछ नहीं बताएगा, लेकिन एक गहरी दोस्ती रखने वाला अपने पर्सनल बातें अपने दोस्त को बताएगा। हालेलुया। अब बाइबल कहती है कि जब इस्माइल को भेज दिया गया, और उसके बाद हम सदोम गमोर नगर को देखते हैं, और उसके आगे जब सदोम की दुष्टता को परमेश्वर देखता है और उसको नाश करता है, और उसमें से फिर लूत का पाप, लूत अपनी बेटियों के साथ सोता है, उसके बाद अब्राम हेब्रोन को छोड़कर एक अलग जगह पे जाता है। मैंने कहा 5 वेदियां है अब्राम के पास, उसके व्यक्तिगत जीवन की 5 वेदियां है। जो पहली है शेखेम, दूसरी है बेथेल, तीसरी है हेब्रोन और चौथी है बेरशेबा। ये नाम कभी कभी कुछ लोग कहते हैं ये कैसा नाम, हमने तो पढ़ा नहीं, इसलिए बाइबल पढ़ा करो। बाइबल में ऐसे ऐसे नाम है जिसके मीनिंग बहुत अलग अलग और अद्भुत नाम है। और जब 20 अध्याय बाइबल कहती है, फिर अब्राम वहां से निकलकर दक्षिण देश में आया, कादेश और शूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। ये गरार वही है जो पैलेस्टाइन का राजा अबीमेलेक उसका एरिया है। अब वहां पे रहने लगा। फिर वो पूरी कहानी हम बताने में इतनी इंटरेस्टेड नहीं है, आप बाद में 20 अध्याय को पढ़ो। वहां पे अब्राम ने बताया कि ये मेरी बहन है, क्योंकि सारा उसके बाद उम्र में इतनी होने के बाद भी सुंदर दिख रही थी। अबीमेलेक सारा की वजह से अब्राम को मार ना दे, इसलिए वो अपनी बहन कहता है। और उसके बाद परमेश्वर अबीमेलेक को कहता है, अरे बाबा ये तो परमेश्वर का नबी है, ये नबी है। अब्राम के बारे में अबीमेलेक को परमेश्वर कहता है उत्पत्ति 20:7 में, ये जो पुरुष है ये नबी है, प्रॉफेट। अब्राम को प्रॉफेट कहा गया है, पैगंबर कहा गया है, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का हुजूरी में रहने वाला। और उसके बाद अब्राम के पास यही जो राजा है अबीमेलेक, वो बेरशेबा में आता है। और बेरशेबा में आके क्या कहता है देखो, 21:22, उत्पत्ति 21:22। उन दिनों में ऐसा हुआ कि अबीमेलेक सेनापति पिकोल को संग लेकर अब्राम से कहने लगा, जो कुछ तू करता है इसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है। हालेलुया। आज तुम्हारी और मेरी गवाही ये होनी चाहिए कि मेरा परमेश्वर मेरे संग रहता है। ये चौथी वेदी पर आकर मैं रुकूंगा। फिर अगला जो सेशन होगा मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक में मैं आपको नेक्स्ट वीक में गुरुवार को और सैटरडे को सेशन रहेगा। तो यहाँ पे ये जगह जो है ना, यहाँ पर अबीमेलेक ने अब्राम के साथ वाचा बांधी। ये चौथी वेदी है। मैं मेन वचन पढ़ूंगा। उत्पत्ति 21:30 में उसने कहा, तू इन 7 बच्चियों को, जो भेड़ बकरी के बच्चियों को, इस बात को साक्षी जानकर मेरे हाथ से ले कि मैंने यह कुआं खोदा है। एक कुआं खोदा गया था, वहां पे पानी का कुआं, वो कुआं बेरशेबा का कुआं है, वो कुआं खोदा गया था। अब उस स्थान में आपस में शपथ खाई, इसी के कारण इसका नाम बेरशेबा पड़ा। जब उन्होंने बेरशेबा में एक दूसरे से वाचा बांधी, तब अबीमेलेक और उसका सेनापति पिकोल उठकर पलिश्तियों के देश में लौट गया। फिर अब्राम ने बेरशेबा में झाऊ का जो वृक्ष लगाया था, वहां यहोवा से जो सनातन ईश्वर है उसकी प्रार्थना की। हालेलुया। ये चौथी जगह है। यहाँ पे फिर से देखो, शुरू हो गया दर्शन से, आगे आया प्रार्थना पे, प्रार्थना से दोस्ती, दोस्ती में फिर परमेश्वर के साथ वो घनिष्ठ नाता, वो घनिष्ठ संबंध, उसके बाद आई वाचा। वाचा मतलब खुदा के साथ किया हुआ एक करार, एग्रीमेंट। आज बहुत सारे लोग इस करार से दूर चले जाते हैं। ये वाचा क्या बताती है? अपने आप का
इनकार करो। अपने रिश्ते नातों का जो खुदा से ज्यादा उसको अहमियत दी जाती है उसका इनकार करो, खुद का इनकार करो। और यीशु ने कहा कि अपनी सूली उठाकर मेरे पीछे बोलो। बेरशेबा ये बताती है। बेरशेबा में जब यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने उसे आशीषित किया, उस देश का राजा आकर उससे वाचा बांधता है, उस देश का राजा उसके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाता है। बेरशेबा में क्या होता है पता है? बेरशेबा में बड़े बड़े लोग आपके साथ वाचा बांधते हैं और वहां पे बेरशेबा में आपको एक सुरक्षा प्रदान की जाती है। बेरशेबा तक आज बहुत सारे लोग पहुंचते नहीं है। हम इसहाक के बारे में भी बेरशेबा के बारे में उस वेदी को देखेंगे, लेकिन आज अब्राहम का टॉपिक का चौथा वेदी बेरशेबा की वेदी। क्या आपके पास वो वाचा की वेदी है? आप वाचा बांध रहे, आप कितनी तुम्हें वाचाओं को तोड़ देते। प्रभु मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ये नहीं देखूंगा, मैं ये नहीं सुनूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। लेकिन कितनी तो भी वाचाओं को हम तोड़ देते हैं। ये क्यों हो रहा है? हम बेरशेबा की वास नहीं आ रहे। आपको दर्शन से बेथेल में, शेकेम से बेथेल, बेथेल से हेब्रोन और हेब्रोन से बेरशेबा में आना होगा। आज यह बेरशेबा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जहां पे आपको खुदावन आशीषित करेगा। फिर से बताना चाहता हूं, सबसे अधिक अपनी उस मन की वेदी की अधिक सुरक्षा करो, क्योंकि उसी के भीतर जीवन का मूल स्रोत है। एक अच्छी वेदी खुदावन ने आपको उद्धार के द्वारा अगर दिया है, उस वेदी पर परमेश्वर को एक अच्छा बलिदान चढ़ाओ। उस वेदी को शेकेम से बेथेल, बेथेल से हेब्रोन और हेब्रोन से बेरशेबा में लेकर आओ और आज परमेश्वर के साथ वाचा बांधो, एक एग्रीमेंट करो। प्रभु कुछ भी हो लेकिन मैं तुझे वो समय दूंगा, कुछ भी हो भले लोग मुझे अपमानित करें लेकिन मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। प्रभु मैं तेरी संगति से अलग नहीं जाऊंगा, भले हालात कितने भी बिगड़ने दो, भले मैं भूखा रहूं या मेरे पेट में भरपूर अन्न रहे, लेकिन मैं तेरे साथ वफादार रहूंगा। बेरशेबा की इस वेदी को बनाओ। आज इस वेदी पे आकर प्रार्थना करो। उस वेदी पे उसने वाचा भी बांधी, उस वेदी पे बाइबल कहती उसने प्रार्थना भी की है। और इस वेदी के पास आज सुबह मुझे परमेश्वर ने एक ऐसा रेवलेशन दिया, वो रेवलेशन मैं नेक्स्ट टाइम आपको शेयर करूंगा। इसलिए प्रभु में बने रहो और अपनी जीवन की मन की वेदी की सुरक्षा करो। उस पे पवित्र आत्मा की जो योग्य आग है, परमेश्वर की प्रेम की आग, पवित्र आग जलाओ और दुनिया की आग निकाल दो जो व्यवस्था के विरुद्ध आग है, जो अशास्त्र आग है, उसको निकाल दो और एक योग्य आग अपने जीवन में जलाओ। और इस आग के द्वारा खुदावन को अपने जीवन से मन भावता बलिदान जो उसे सुखदायक सुगंध देगा वो बलिदान चढ़ाओ, ताकि परमेश्वर आपके जीवन से हर दिन प्रसन्न होता रहे और हर दिन आपको और आपके परिवार को, आपकी सेवकाई को, आपकी नौकरी, आपके व्यवसाय को, सभी बातों को आशीषित करता रहे। मे गॉड ब्लेस यू। जल्दी हम आएंगे अगले हफ्ते में गुरुवार को इसी 6 से 7 के बीच में वेदी का महत्व इस विषय को लेकर। प्रभु आपको आशीषित करो। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट, गुड नाइट।